नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। अभी निकाय चुनावों की जो तिथि है वो आई नहीं है, उससे पहले एक बवाल आ गया। इस वीडियो में हम उसी बवाल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी में होने वाले निकाय चुनावों का ओबीसी का आरक्षण हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण क्यों रद्द किया, सोचने वाली बात है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। दोस्तों, चुनाव में आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाया जाता है, जो कि इस बार सरकार ने नहीं अपनाया। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला में दोस्तों होता ये है कि जो सरकार है उसको चुनावी क्षेत्र में जाकर ये दिखाना पड़ता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित है कि नहीं, वो धनवान है कि नहीं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है या उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है भी नहीं। ये सब उन्हें दिखाना पड़ता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसी की वजह से हाई कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया। इसमें आपको गलती किसकी लगती है, जरा सोचिए। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है। सरकार की वजह से पिछड़ों का आरक्षण उन्हें नहीं मिल पाया। जो सरकार चाहती है कि हमें आरक्षण ना देना पड़े, इसलिए वो सरकारी पदों को खत्म करती जाती है। वो सेना में सैनिकों को अग्निवीर बना रही है। ये मामला पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, ये ऐसे मामले कई बार हुए हैं। पिछले एक मामले में से मैं आपको एक मामला बता रहा हूँ। पिछले कई मामलों में से एक मामला ये भी हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी SC ST के वर्गों के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण मिलना था, लेकिन उसमें से दिया कितना, सिर्फ 3%। SC ST को 21% आरक्षण मिलना था, लेकिन दिया कितना, सिर्फ 16%। इसमें कहीं ना कहीं नहीं, साफ दिखता है कि इसमें ओबीसी समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। उसके बाद भी इसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला था, उसमें सरकार ने अपनी विसंगति मानी और एक नई लिस्ट जारी करी, जिसमें 6,800 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वो मामला आज भी कोर्ट में है। 6 जनवरी को उस मामले को 1 साल हो जाएगी, लेकिन आज तक उस मामले का कुछ समाधान नहीं निकला है। क्यों? उस मामले में भी एक कमी थी, आरक्षण घोटाला। यहाँ पर भी आरक्षण घोटाला दिख रहा है। जो सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, उस सरकार से हम इतनी उम्मीद तो लगा ही सकते हैं कि वो निकाय चुनावों पर में ओबीसी में ओबीसी का आरक्षण खत्म कर सकती है। लेकिन पिछड़ों की नाराजगी को मोल कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए अब सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कमेटी वगैरह बनाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या सरकार इसका बचाव कर पाएगी? जो सरकार की वजह से ओबीसी का आरक्षण गया है, क्या वो उसका बचाव कर पाएगी? जिस तरह से उसने हाई कोर्ट में किया, अगर वही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट में बनती है, तो क्या ओबीसी समाज का आरक्षण वापस आ पाएगा? नहीं। अब आपको एक चीज समझने की और जरूरत है कि आरक्षण में देता कौन है। आरक्षण में सरकार नहीं देती है, आरक्षण हमें कानून देता है। हमें आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पर यह है। चलिए समझते हैं। एक ऐसा वर्ग जिस पे हजारों सालों से उच्च वर्ग के लोगों ने जानवरों की तरह सलूक किया, उनका नाम रखा पिछड़ा, शूद्र। तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, और उनसे कहा तुम तो पैर से पैदा हुए हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, तुम हमारी सेवा करो। जो काम हम नहीं करते हैं वो काम तुम करो। कोई अच्छे काम नहीं, बेकार काम। जो हमारा मल है वो तुम उठाओ, हमारे पैर तुम दबाओ, हमारी मालिश तुम करो। जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए, मंत्र का उच्चारण सुन लेता है, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता है। अगर वो मंत्र का उच्चारण कर देता है तो उसके मुंह में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता है। ये जानवरों की तरह सल्लूक हुआ समाज के एक हिस्से पर। लेकिन जब उस समाज को समझ में आया कि नहीं, हम पैर से पैदा नहीं है, पैर से तो कोई पैदा हो ही नहीं सकता,
तो उसने आगे बढ़ने की सोची, उसने बराबरी करने की सोची, उसने भी कहा कि हम भी व्यापार करेंगे, उसने कहा हम भी देश की सेवा करेंगे, हम भी पढ़ेंगे, हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, हम हम भी समाज का एक हिस्सा हैं। तो जब समय बदला तो सवाल उठे। जैसे आज की सरकार को सवाल पसंद नहीं है, जैसे उस समय की सरकार जो थी उसको भी सवाल पसंद नहीं थी। लेकिन खैर छोड़िए, समय बदलता गया। समय के साथ साथ जब कानून आया तो कानून में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसकी सहायता से कहा जाए तो कानून की एक वैसाखी लोग उन निम्न वर्ग के लोगों को पकड़ाई गई, जिससे कि वो भी बराबरी कर सके, उनको भी पढ़ने का अधिकार मिल सके, वो भी सब काम कर सके, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं। तो जब उस आरक्षण आया तो संविधान में कहा गया था कि ये सिर्फ 10 साल के लिए है, ये सिर्फ 10 साल के लिए है, 10 years। 10 साल बाद जब लोगों की जो सोच है वो एक सी हो जाएगी, उसके बाद सब सामान्य हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये तो ठहरा भारतवर्ष। भारतवर्ष में तो आज भी जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको पैर की जूती माना जाता है, उनको बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं जाता है। तो फिर ये 10 वर्ष वाला जो फंडा था वो खत्म हो गया। तो इस वजह से हम आरक्षण की मांग करते हैं आज। और आज कहीं ना कहीं वो सरकारें हमारे आरक्षण को खा रही हैं। अगर हजारों सालों से उन निम्न वर्गों के लोगों पर ऐसा अत्याचार ना होता, जानवरों की तरह सलूक ना होता, तो आज आरक्षण की जरूरत ही नहीं होती। आज हम इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि आज समाज में सब बराबर होते। कब? जब जो है निम्न वर्ग के लोगों के साथ जानवरों की तरह सलूक नहीं किया जाता। लेकिन आज भी समाज में बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं, आज भी समाज में लोग इस बात से अनजान हैं। आपको इस बात को जानना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, जो बड़ी बड़ी आगों की लपटें होती हैं ना, उनकी शुरुआत छोटी छोटी चिंगारियों से होती हैं, छोटी छोटी चिंगारियों से। और तभी आगे चलकर वो चिंगारियां लपटों का रूप लेती हैं। तो ये आपके लिए छोटा सा संदेश है, ये बस अभी चिंगारियां हैं, अभी आपके पास समय है। अपने आरक्षण के लिए, अपने हित के लिए लड़ना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और आप अभी घर में बैठे हुए हैं। बात यहां पर सिर्फ आरक्षण की नहीं है, बात आने वाले भविष्य की है, आपकी आने वाली पीढ़ियों की है। जब आज आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सोचिए आने वाले कल में कैसा होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आपका वोट देने का अधिकार है उसका इस्तेमाल सही जगह करें, जिससे आने वाले समय में आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को ये समस्या ना झेलनी पड़े। और अभी आप घर में ना बैठें, कहने का मतलब है सड़कों पर उतरिए और अपने हित के लिए, अपने आरक्षण के लिए लड़िए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जान सकें कि हमें अपने हित के लिए लड़ना है। धन्यवाद।